भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है उन बच्चों के लिए जो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं पर उनका एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, और उन बच्चों का जिन्होंने अभी तक CSAS में रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं था। हाँ भाई, मिड एंट्री में मौका मिला था पर बच्चे तो तब भी भूल गए थे। तो मेरे भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी क्यों है, पहले भी मैंने बताया था कि मॉप अप राउंड आएगा और मैंने ही अपने चैनल पर बताया था, आप जाकर देख सकते हो। अब मैं मॉप अप राउंड के अंदर क्या क्या होने वाला है वो सब बातों के साथ बताने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोगों को इसके अंदर CUT के स्कोर को मायने रखना ही नहीं है, क्योंकि उसके बेसिस पर एडमिशन होगा ही नहीं। एडमिशन होगा तो आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे। हाँ भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे। और अब बच्चे बोलेंगे सर मेरे तो 12th में भी 90% नहीं आए तो क्या एडमिशन नहीं होगा। भाई इस मिथ को कर दो साइड, क्योंकि जिसके 90 नंबर आए होंगे वो अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका होगा, क्योंकि उसका CUT का स्कोर भी अच्छा रहा होगा। तो बाकी बच्चों के लिए क्या चीज के अंदर आप खुशखबरी देख सकते हो, एक एक करके सारी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नोटिफिकेशन पर, एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि बच्चों पूरी क्लैरिटी को देखना, एक एक पॉइंट को सुनना, नहीं तो बाद में होगा सर ये वाली चीज मैंने मिस कर दी थी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहां पर आके आप मेरे से पूछ सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मॉप अप राउंड के बाद भी रह जाएगा, तो बेटे जुड़े रहना चैनल के साथ, उसको सब्सक्राइब करके रखना, उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन जरूर हम बताएंगे कि आप ये कर सकते हो। तो भाई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेस रिलीज की, तो आपको मैंने बताया था भाई मॉप अप राउंड जैसा कुछ होता है, जो कि अब आ गया है। अब अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ये बेस ऑन है क्लास 12th के मार्क्स पे। CUT के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, इस बात को ध्यान से समझना। अब बच्चे कहेंगे सर जब CUT के मार्क्स का लेना देना ही नहीं है तो क्या अगर मैंने CUT ही नहीं दिया तो मैं एडमिशन ले सकता हूं? भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन में तो कहीं मेंशन है नहीं, तो उसके बारे में भी क्या हो सकता है मैं बताऊंगा। पूरा एक बार समझते हैं कि इसके अंदर कहा क्या क्या गया है। तो भाई देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने वही कहा है कि मॉप अप राउंड जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपका SRCC में एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा होगा वैकेंट सीट, जिस भी कॉलेज के अंदर सीट्स बची होगी, जैसा कि आपने स्पॉट राउंड में देखा था। फिर अगर मैं आपसे बात करूं पार्टिसिपेशन कैसे होगा, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट फॉर द मॉप अप राउंड। इस एडमिशन राउंड के लिए ना आप लोगों को एक वैकेंट सीट दी जाएगी हर बार की तरह। मैं आपको बताऊंगा उसको एनालिसिस कैसे करना है, और ये सब आपको मिलेगा वही एडमिशन साइट पर जो कि DU की, जहां पर अभी तक सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद कौन एडमिशन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट who are not admitted to any program। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला तो है जिनको अभी तक किसी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कई सारे राउंडों में बोला। पर मेरे कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है एडमिशन, फिर भी उनका एडमिशन अपग्रेड हो जा रहा है, उनको नया कॉलेज मिल जा रहा है। तो भाई कुछ क्लैरिटी तो है नहीं, लिखते कुछ है हो कुछ और जाता है। तो तैयार रहना, अगर आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ग्रैब करने के लिए तैयार रहना। आगे देखते हैं भाई, who are not admitted to any colleges or courses on the date of announcement of mop up round। मतलब जिसको बिल्कुल भी कोई कॉलेज नहीं मिला है वो तो एलिजिबल है ही। 4 सितंबर यानी आज 5 बजे आपको वैकेंट सीट वहां देखने को मिल जाएगी। और इसको आप अप्लाई कहां कर सकते हो, ध्यान से देखना। मॉप अप राउंड मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड एंड अप्लाई ऑन द मॉप अप टैब। यानी आपको कहीं अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए इसने इस बार नहीं बोला है, पिछली बार अलग से लिंक दे दिया था। इस बार आपको अपने ही उसी पोर्टल पर जाकर, जैसे स्पॉट राउंड का टैब था वैसे ही मॉप अप राउंड का टैब होगा, उसे दबाकर वहां पर अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक करके सारी बातों के बारे में बताऊंगा। अब बात आती है उन बच्चों की हु वर नॉट रजिस्टर्ड टू द CSAS UG पोर्टल एंड विश टू पार्टिसिपेट इन। तो भाई वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनको एक फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपए, नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसा नहीं कि आप वापस मांगोगे उनसे। यहीं पर जहां पर एडमिशन होता है इस वाली साइट पर आप जाके लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, CUT एप्लीकेशन नंबर वगैरह। तो यहां पर आप लोगों को ना इस जगह आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइम मिल जाएगा, वहां आप क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर उस समय आपसे CUT का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा तो मतलब CUT दिया होना जरूरी है। पर अगर CUT का कुछ नहीं मांगता है तो दैट मींस आप सिर्फ क्लास 12 के बेस पर भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसकी क्लैरिटी 5 बजे के बाद ही मिल पाएगी। अब आगे देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर बोला गया है। एक सेकेंड भाई, हाँ भाई,
ये बाकी फीस सब वैसी रहेगी भाई कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 250 रुपये और SC ST वगैरह 100 रुपीज़। भाई ये 1000 रुपये से अलग फीस होगी, इस बात को याद रखना है। रजिस्ट्रेशन की फीस है जो सब बच्चों ने पे करी थी, आप लेट आ रहे हो इसलिए आपको 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। आगे देखो कैंडिडेट, ये वाली लाइन ना बहुत तरीके से लिखी है पर ये फॉलो होगी नहीं होगी अपने को नहीं पता, क्योंकि कहीं जगह लाइनों को तोड़ा भी गया है। कैंडिडेट हु वर ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम टू एनी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर, यानी जिनका CUT स्कोर के कंसीडर करके स्पॉट राउंड, मिड एंट्री, जितने भी राउंड अभी तक हुए उसमें एडमिशन हो गया है, विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं विड्रॉ कर लेता हूं फिर क्या मैं मॉपअप राउंड में आ सकता हूं? भाई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, कारण बताता हूं क्यों। पहले मॉपअप राउंड में देख लो कि वैकेंट सीट है भी या नहीं है। पता लगे तुम वैकेंट सीट के भरोसे आए और उस कॉलेज में सीट ही नहीं मिली, उससे बेटर कॉलेज में तुम बैठे हुए हो, तो ये वाली बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को बस वही सब बताया हुआ है कि कैंडिडेट को कैसे इसको फिल वगैरह करना है, जैसा कि हमने बाकी वीडियोस में भी बता रखा है कि कैसे फॉर्म को फिल करते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, उसको भी आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पहले ही चेक कर लेना ताकि बाद में आपको फिर पछतावा ना हो। वही वाली बात है ना, हाथ आया पर मुंह ना लगा, ऐसा ना हो जाए आपके साथ। इसके बाद आगे चलते हैं। ये लाइन साफ साफ लिखी है, नो एडमिशन शैल बी मेड ऑन द सीट अंडर, जो भी आपके कोटे वगैरह होते हैं उसके अंदर कोई एडमिशन की बात यहां पर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अब आपके बाद यहां पर एक एक लाइन, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, अलोकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। यहां पर क्या चीज इन्होंने बोली है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही एक लाइन है। यहां पर देखो, अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन, यहीं पर आपको डाउट होगा अपना पोर्टल देख करके, मुझे 4 कॉलेज क्यों मिल गए हैं, क्योंकि वो बता रहा है कैसे, जरा समझो। जैसे ही आपको अपॉन रिसीविंग द एप्लीकेशन द कॉलेज विल चेक फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। ध्यान से सुनो, अब जब CUT के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा और किसी कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड मांगा होगा तो उसको कैसे वो कंसीडर करेंगे? तो इन्होंने कहा है भाई हम 12th क्लास के मार्क्स तो लेंगे और उसमें बेस्ट 4 को कंसीडर करा जाएगा। अब बेस्ट 4 कैसे कंसीडर होता है? आपकी एक लैंग्वेज उठाई जाती है, जनरली इंग्लिश होती है, और प्लस बाकी 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके ज़्यादा नंबर है, ठीक है भाई। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे कि अगर बीकॉम के अंदर जा रहे हो तो अकाउंट्स को तो मांगा ही मांगा जाता है, तो उसमें एक वो वाला कोर्स होता है, बाकी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो टोटल बेस्ट 4 ऐसे बनेगा, 1 इंग्लिश और 3 वैसे, ठीक है भाई। चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद बोल रहा है कॉलेज विल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम मंडे, 8 तारीख तक वो आपको बताएंगे कि भाई किस किस बच्चे को क्या क्या कॉलेजेस मिले हैं। इसके बाद वाली लाइन में देखो क्या बोला है, अ कैंडिडेट मे गेट मल्टीपल एलोकेशन, यानी एक बच्चे को एक से ज्यादा सीट मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पोर्टल पर आपको 4 कॉलेज दिखाई दे रहे हो, तो क्या सर मेरा एडमिशन चारों में हो गया? नहीं भाई, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं आप सारों को एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉलेज से अप्रूवल आएगा। समझो, मुझे ABCD 4 कॉलेज मिले, मैंने चारों को अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई मुझे इस चारों में चाहिए, अप्रूव बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया चारों को। फिर चारों ने मेरे चीज़ों को चेक करा और जिस भी कॉलेज से मुझे अप्रूवल आ गया कि भाई मेरे को 4 में से 2 कॉलेज ने अप्रूव कर दिया, उस 2 में से मेरे को कौन सा वाला कॉलेज चाहिए उसको मैं फाइनलाइज करके उसकी पेमेंट कर दूंगा। ये इसके अंदर होगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो, इन कैंडिडेट, ये सब बातें यही लिखी हुई है भाई जो मैंने भी आपको बताई। आगे, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन an undertaking must be submitted by the candidate to the college he is not admitted other college of, वही वाली बात कि आप एक साथ 2 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लोगे, एक ही में लेना, ठीक है भाई। और ये वाली लाइन ध्यान से सुनना, लास्ट है, इन केस अ कैंडिडेट हैज टेकन एन एडमिशन इन द मॉपअप राउंड, मान लो आपने मॉपअप राउंड में एडमिशन ले लिया एंड बाद में आपको एक और एलोकेशन मिल गई उससे भी बेटर, तो आप उस वाली को कैंसिल करा के दूसरी वाली में जा सकते हो और अपने डिफरेंस अमाउंट को पे कर सकते हो। पर याद रहे ये सब चीजें सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होता है, ठीक है भाई। चलो अब इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है ध्यान से देख लो। आपको वैकेंट सीट दिखाई देगी 4 तारीख को, यानी आज 5 बजे, और उसको आपको अप्लाई करना होगा 4 तारीख से 7 तारीख के बीच, ठीक है भाई, और 7 तारीख के 5 बजे तक, याद रखना। फिर कॉलेज आपको अलोकेशन ऑफर करेगा और 8 तारीख से 11 तारीख के बीच आपको अलोकेशन मिलना शुरू हो जाएगी और पेमेंट जो फीस करनी होगी आप उसके लिए आपको 2 दिन मिलेंगे, 13 तारीख तक आपको फी पे करनी होगी। और अगर इसके बाद भी सीट वैकेंट रहती है, कोई राउंड आता है, तो आप मॉपअप राउंड में जो आपको कॉलेज मिला उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड वर्ड बोलना सही नहीं होगा, आप उसको स्विच कर सकते हो पुराने वाले अलॉटेड कॉलेज से। तो आई होप हर एक चीज पे क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे आके मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मेरी कम्युनिटी को फॉलो करके। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।